बच्चों, आज हम आप लोगों को हिंदी बाल भारती में संध की परिभाषा और संध के प्रकार की जानकारी देंगे। तो बच्चों, हम आते हैं संध किसे कहते हैं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, संध का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि एवं दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर के जो परिवर्तन लाती है उसे ही हम संधि कहते हैं। जब संधि किए गए दो शब्दों को हम अलग अलग करके लिखते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। विच्छेद का मतलब अलग होना। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, संधि का मतलब होता है दो शब्दों या दो ध्वनियों को मिलकर के जो नया शब्द बनता है उसको हम कहते हैं संधि। और जब दो शब्दों को हम उनके कोई भी दो शब्दों से बना जो शब्द हमें नया मिलता है, यदि ऐसे शब्दों को हम अलग अलग करते हैं तो इसको हम कहते हैं संधि विच्छेद। प्रश्न पूछा भी जाता है कि दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करो, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे तथास्तु शब्द है, यह तथास्तु शब्द बच्चों तथा और अस्तु दो शब्दों से मिलकर बना है, तो तथा धन अस्तु से तथास्तु बना, इसे हम कहते हैं संधि। और यदि हम बच्चों इसको देखते हैं तथास्तु बराबर तथा धन अस्तु, यानी यह तथास्तु का संधि विच्छेद हो गया, अर्थात हम दोनों शब्दों को अलग कर दिए। अब हम बच्चों देखते हैं इस तथास्तु में कौन कौन सी दो ध्वनि है, जिसमें हम देखते हैं बच्चों कि आ और अ मिलकर के आ, जैसे तथा में आ गया पहला शब्द का आ और दूसरे शब्द के पहला शब्द अ, अर्थात इससे मिलकर के बन गया आ, तो हो गया तथास्तु। आगे बच्चों पदोन्नत में हम चलते हैं, तो पदोन्नत में भी हम बच्चों देखते हैं पद धन उन्नति, अर्थात यहां भी बच्चों हम देखते हैं तो पद में अ और उन्नत का पहला स्वर उ, अर्थात अ और उ मिलकर के ओ बन गया और उ का लोप हो गया, अर्थात ये हो गया पद धन उन्नति बराबर पदोन्नति। दूसरा बच्चों अगला है सर्वोच्च। यहां बच्चों देखते हैं सर्व, सर्व अ आ रहा है अर्थात अस्वर हो गया बच्चों। धन उच्च, उच्च का पहला अर्थात दूसरे शब्द का पहला स्वर अर्थात उ हो गया, अधन उ बराबर ओ, अर्थात यहां बच्चों उ का लोप हो गया। इस तरह से सर्वधन उच्च बराबर सर्वोच्च शब्द में हमें मिला। आगे बच्चों हम चलते हैं, चिरायु शब्द है, चिरायु का भी हम संधि विच्छेद करते हैं तो चिरधन आयु, और वही बच्चों चिरधन आयु रम और आयु, आयु मतलब यहाँ आप का जो स्वर है वह मिलकर के र धन आ अर्थात रा बन गया, तो बन गया बच्चों चीर धन आयु बराबर चिरायु। ऐसे बच्चों हम आगे चलते हैं तो अगला उदाहरण में लेते हैं, तो हम देखते हैं बच्चों समानांतर, यानी समान धन अंतर, यहाँ दो शब्द हैं इनको हमने जोड़ दिया तो हमको नया शब्द मिला बच्चों समानांतर, अर्थात इसमें समान अर्थात पहले शब्द का अंतिम न और दूसरा शब्द अंतर उसका पहला अ मिलकर के न में अ जोड़ दिया गया, अर्थात अ और अ आ अर्थात ना बन गया, अर्थात समान धन अंतर का से नया शब्द मिल गया बच्चों समानांतर। ऐसे बच्चों हम चलते हैं अगले शब्द की तरफ, प्रत्येक, यानी इसमें दो शब्द है बच्चों प्रति धन एक, यहाँ प्रति धन एक दो शब्दों को जोड़ा गया, नया शब्द मिला प्रत्येक। यहाँ भी बच्चों हम देखते हैं तो पहले शब्द का अंतिम ती एवं नए जो दूसरा शब्द है उसका ए, यह मिलकर के ते बन गया, त और य ते, ते नहीं ते, अर्थात यह जुड़ा है बच्चों, तो
बन गया प्रत्येक। इस तरह से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि संधि क्या होता है और संधि विच्छेद क्या होता है। अर्थात हमने आपको दिखाया कई उदाहरण के द्वारा कि कैसे शब्दों के पहले शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द का पहला स्वर मिल करके जो नया बनता है, स्वर बनता है, उन जोड़ने के बाद जो नया शब्द मिलता है वही हमारा संधि होता है। तो संधि के भेद, अगला बच्चों है संधि के भेद। तो संधि के भेद में हम चलते हैं बच्चों। तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। शब्द संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अर्थात बच्चों इस तरह से हम देखते हैं तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यह संधि के प्रकार हो गया बच्चों। तो पहला हम देखते हैं बच्चों स्वर संधि पर चलते हैं। तो स्वर संधि में बच्चों स्वर का मतलब क्या होता है? स्वर और व्यंजन आप पढ़े हैं, अर्थात अ आ उ यह जो क्या है स्वर हो, 13 स्वर जैसे हमने बताया गया बच्चों। तो यह स्वर जो होता है 2 स्वर आपस में जुड़ते हैं या 2 स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है वह स्वर संधि कहलाता है। यहाँ बच्चों ध्यान रखना है, आपको पहले स्वर जानना जरूरी है। जैसे हमने बताया जो मात्रा हम लिखते हैं अ आ ई उ ऐसे 13 स्वर बच्चों। तो यह जो 11 प्लस 2 अर्थात 13। तो इस तरह से बच्चों यहाँ हम देखते हैं विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्या में आ फिर आलय में भी आ, यहाँ दोनों देखते बच्चों स्वर है और इससे क्या बन के मिला विद्यालय, विद्या धन आलय। हम जैसे आगे हम चलते हैं, जैसे विद्या का मतलब होता है विद्या, आलय का मतलब घर, जो विद्या का घर होता है उसे हम विद्यालय कहते हैं। वो तो उसका शाब्दिक अर्थ हुआ यानी 2 शब्दों का, लेकिन यहाँ चूंकि हमको संधि देखना है विद्या धन आलय अर्थात विद्यालय। यहाँ उदाहरण में हम देख रहे हैं बच्चों कि 2 स्वर है, दोनों स्वर को मिलाया गया है तो मुख्य शब्द में हमें अंतर देखने को मिला है विद्या धन आलय, उससे नया शब्द हमको क्या मिला है विद्यालय। अर्थात 2 आ यहाँ मिले, उसमें से एक आ का लोप हो गया। हम देखते हो बच्चों विद्या एक आ यहाँ है, दूसरे में भी हम देखते हैं उसमें उसका पहला अक्षर क्या बच्चों दूसरे शब्द का आ, अर्थात 2 आ मिल रहा है लेकिन उसमें एक आ का लोप हो जा रहा है। लोप होने का मतलब बच्चों उसको हम नहीं लेते हैं, तो एक ही आ को हम ले रहे हैं, तो बन गया विद्यालय। अर्थात बच्चों आगे हम चलते हैं तो स्वर संधि के भेद में हम चलते हैं। तो स्वर संधि के भेद में बच्चों स्वर संधि के प्रकार में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। यह तो बच्चों संधि के 5 प्रकार, ये स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। आगे हम बच्चों आपको चलते हैं एक एक के विषय में जानकारी देते हैं बच्चों। जैसे यहाँ हम स्वर संधि देखते हैं तो स्वर संधि में हम देखते हैं बच्चों तो पहला है दीर्घ संधि। संधि करते समय अगर अ आ के साथ अ आ हो तो आ बनता है, जैसे आप लोग पीछे भी देखिए बच्चों आ और आ मिला था तो आ बन गया। छोटी ई और बड़ी ई के साथ यदि छोटी ई और बड़ी ई हो तो बड़ी ई बनता है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ यदि छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलता है तो बड़ा ऊ बन जाता है। जब ऐसा होता है तो हम इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ और लघु अर्थात बड़ा, दीर्घ ई और बड़ी ई को हम क्या बोलते हैं दीर्घ और छोटी को क्या बोलते हैं लघु, यानी लघु स्वर और दीर्घ स्वर। तो यहाँ बच्चों जो हम छोटी बड़ी बोलते हैं अर्थात यहाँ सब दीर्घ बनता है, छोटे और बड़े को मिलाते हैं तो दीर्घ स्वर बनता है, अर्थात इसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसा कि बच्चों इसके परिभाषा में देखते हैं कि इसके परिभाषा में दिया गया बच्चों जब 2 शब्दों की संधि करते समय अ आ के साथ अ आ और जब छोटी ई
बड़ी ई, फिर छोटी ई और बड़ी ई मिलते हैं तो आपस में तो बड़ी बनता है। जैसा कि आपको अभी हमने बताया, इस संधि को हम ह्रस्व संधि भी कहते हैं, अर्थात दीर्घ संधि को बच्चों हम, उसका दूसरा नाम है ह्रस्व संधि। जैसे पुस्तक धन आलय, यहाँ बच्चों हम देखते हैं अ और आ मिलकर के आ बनाया तो बन गया यह पुस्तकालय। और यही वो दूसरे तरह से देखते बच्चों, यदि हम कहेंगे कि पुस्तक का संधि विच्छेद क्या होगा तो हम कहेंगे पुस्तक धन आलय। तो इस तरह से हम प्रश्नों को हम देखते हैं बच्चों। आगे हम चलते हैं बच्चों, तो दीर्घ संधि के उदाहरण में देखते हैं। जैसे एक और उदाहरण है विद्याधन अभ्यास, विद्याभ्यास। तो इस तरह से बच्चों हम आपको दीर्घ संधि की जानकारी दिए। अब हम बच्चों आपको स्वर संधि के बाद हम बच्चों आपको चलते हैं आगे, आपको जानकारी देंगे कि दूसरी संधि के विषय में, संधि के जो प्रकार बताया मैंने बच्चों, दूसरी जानकारी हम देंगे व्यंजन। तो अब हम व्यंजन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो यहाँ देखते हैं व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन संधि में बच्चों जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन के मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको स्पष्ट होता होगा कि जब संधि करते समय हम व्यंजन के साथ स्वर और कोई व्यंजन के मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी जो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला यदि व्यंजन होता है, दूसरा स्वर या व्यंजन होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इस तरह से बच्चों व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण देख लो। दिक धन अंबर, यहाँ देखते हैं क व्यंजन और स्वर दिगंबर। अभिधन एक, भ यहाँ देखते हैं बच्चों, यहाँ जैसा देख रहे हैं हम एक व्यंजन है, दूसरा स्वर है, अर्थात यहाँ अभिषेक। दिक धन गज, दिग्गज। जगत धन इस, एक स्वर है बच्चों, दूसरा व्यंजन है, पहला में व्यंजन है, दूसरे में स्वर, जगदीश। इस तरह से बच्चों हम देखते हैं। वैसे व्यंजन संधि के कुल बच्चों 13 नियम होते हैं। हमको अभी तो केवल इतना ही यहाँ जानना बच्चों कि हमारा जो व्यंजन संधि क्या होता है। अब हम आपको आगे की जानकारी देंगे बच्चों। अगला संधि क्या होता है, विसर्ग की बात करते हैं बच्चों। तो हम आपको विसर्ग संधि की जानकारी देंगे। विसर्ग संधि के लिए हम आगे बढ़ते बच्चों, तो हम देखते हैं कि विसर्ग संधि क्या होता है। तो यह है बच्चों विसर्ग संधि, अर्थात विसर्ग संधि की तरह हम आपको बता रहे हैं विसर्ग संधि की जानकारी में कि विसर्ग संधि जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है बच्चों उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात इस तरह से बच्चों आपको मालूम हो गया होगा कि विसर्ग संधि क्या है। अर्थात हम आगे चलते हैं बच्चों, इसके कुछ उदाहरण दिखाते हैं। उदाहरण में हम आपको बताना चाहते हैं बच्चों कि जैसे अंतःकरण, अंतःकरण में हम देखते हैं बच्चों विसर्ग, जिसे अह का मात्रा होता है उसको क्या कहते हैं हम, विसर्ग। आपको जानते हैं बच्चों अंग अह वह विसर्ग का चिन्ह होता है। तो यहाँ अंत है, हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ विसर्ग का चिन्ह है अंत है, अर्थात यहाँ विसर्ग का चिन्ह है। और उसके बाद बच्चों स्वर या व्यंजन वर्ण आने से, अर्थात यहाँ क्या है क आ रहा है तो इससे बन रहा है अंतःकरण। आपको ध्यान रखना चाहिए बच्चों विसर्ग का मतलब जो अह होता है वह विसर्ग का चिन्ह है आप लोग। और यहाँ आपको देखने में रहा जैसे अंतः धन गत, तो अंतः अह की मात्रा हो गई बच्चों, अर्थात ये विसर्ग हो गया, गत अंतर्गत। फिर अंतः धन ध्यान, अंतर ध्यान, यहाँ भी विसर्ग और ध्यान देख रहे हैं बच्चों, स्वर हो या व्यंजन। आपको ऊपर बताया गया बच्चों कि जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ऐसे बच्चों अंतधन राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अर्थात यहाँ बच्चों हम देख रहे हैं विसर्ग आ रहा है पहले, उसके बाद राष्ट्रीय। ऐसे बच्चों जब संधि करते समय
जैसे कि आपने जानकारी हमने दे दिया। तो इस तरह से यह विसर्ग संधि के उदाहरण हो गए बच्चों। विसर्ग संधि में भी बच्चों उनके कई नियम है, हमको उसमें डिटेल में नहीं जाना है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम जो आगे की जानकारी है वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अभी हमको इतना जानना है बच्चों कि संधि क्या होती है, संधि के कौन कौन से प्रकार हैं। एक बार आपको फिर से रिवाइज कर देते हैं बच्चों। संधि किसे कहते हैं? जो ध्वनियों के मेल को हम संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं बच्चों? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि का मतलब होता है बच्चों जहां 2 स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है वहां स्वर संधि होता है। दूसरा बच्चों व्यंजन संधि की तरफ चलते हैं। तो व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है बच्चों? व्यंजन संधि यानी व्यंजन ध्वनि के पास स्वर अथवा व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। आगे हम आपको बच्चों बता रहे हैं विसर्ग संधि क्या होता है। तो बच्चों विसर्ग संधि में भी विसर्ग संधि के स्वर अथवा व्यंजन के मिलने पर, विसर्ग संधि से स्वर और या व्यंजन के मिलने पर जो नया शब्द में परिवर्तन होता है बच्चों उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इस तरह से बच्चों हम आप लोगों को यह जानकारी हमने दिया कि आपको संधि क्या होता है, संधि के जो प्रकार हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, इन तीनों सबका हमने उदाहरण बताया बच्चों। अभी हम आप लोगों को संधि और उनके प्रकार की जानकारी दी, उससे संबंधित आप लोगों को उदाहरण भी बताया गया। अब आपको आगे एक्सरसाइज के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, साथ ही आपको उसकी जानकारी भी मिल जाएगी। यह आप देख रहे हैं, यह उदाहरण दिए गए हैं। संधि क्या होता है, संधि के कितने प्रकार हैं, स्वर संधि से संबंधित उदाहरण, बगल में उसके उत्तर और सारांश के रूप में व्यंजन संधि से उदाहरण और उससे संबंधित आपको जानकारी, विसर्ग संधि से संबंधित जानकारी। इस तरह से यह पूरे वीडियो का एक तरह से सारांश है। इसे आप देख लें, समझ लें, आवश्यकता पड़ने पर वीडियो को बार बार रिवाइज करके भी आप समझ सकते हैं। आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अब इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें